Good morning, students. Today we will discuss about numerical based on percentage composition. Percentage composition, empirical molecular formula, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालने की बात करें, दैट इज सिंपल। जैसे यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन कुछ एटम्स की मॉलिक्यूल में दी हुई है, हाइड्रोजन का इतना परसेंट, कार्बन का इतना और क्लोरीन का इतना। ये परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, हम देख चुके हैं। हम क्या करते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मास से मल्टीप्लाइड विथ 100, तो क्या निकल के आ जाता है, मास परसेंटेज। इसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूले को यूज करके मास परसेंटेज निकालना देखा है। बट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट क्वेश्चन इज मास परसेंटेज दिया हुआ है और हमें निकालना है एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी। इस तरह का जो न्यूमेरिकल है उसको एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एटम है उससे हमें एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी परसेंटेज एटम का है उसको उसके मास से डिवाइड करके। जैसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 4.07। इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उससे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008। पहले भी आपको बता चुके हैं, एग्जैक्ट यूज करना जरूरी नहीं है। राउंड फिगर में जो जनरल यूज करते हैं, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप लोग एक भी यूज करेंगे तो भी ठीक है। अब इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन का मास परसेंटेज को डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। सेम वे में हम निकालेंगे क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स। जो क्लोरीन का परसेंटेज है कितना दिया हुआ है, 71.65। इसको क्लोरीन के एटॉमिक मास से जो अप्रोक्स हम लेते हैं 35.5, उससे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से जो वैल्यूज हमारी आएगी वो होगा नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 4, मोल्स ऑफ कार्बन 2 एंड मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना आया है, 2। अब जो मॉलिक्यूल हमारा बना हुआ है 3 तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आए, इन्हें सबसे पहले हम सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशो क्या होगा, दिख रहा है हमें, 2 से हम तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2:1:1। ये इसका मतलब अगर हम इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएं, एम्पेरिकल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने सिंपल रेशो लिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी नहीं बनाया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2Cl। क्यों, क्योंकि कार्बन का रेशो कितना है, 1, जिसे हम लिखते नहीं है, हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl। अब हमें बनाना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलर मास भी कंपाउंड का यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल है उसका मास कैलकुलेट करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन कितना है, 1, तो 12, 2 × 1 क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 2 और क्लोरीन का 1 एटम। टोटल किया तो मास हमारे पास आया कुछ 49.48।
जबकि मोलर मास जो मॉलिक्यूल का है वो कितना दिया हुआ है 98, जो हम देख सकते हैं सिंपली उसका डबल है। अब डबल मोलर मास मॉलिक्यूल का कैसे आएगा, जबकि उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब कितने अमाउंट में प्रेजेंट हो, डबल, तो उसका मास भी कैसा हो जाएगा, डबल। तो मोलर मास को डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से या एम्पेरिकल मास से, दैट इज 2। अब इस 2 को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, डबल। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा था CH2Cl, वो हो जाएगा C2H4Cl2। इस तरह से हमें इन न्यूमेरिकल्स को करना है। एक बार और बता देते हैं हमें करना क्या है। मास परसेंटेज निकालना हम देख चुके हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एटम का जितना भी मास है मॉलिक्यूल में वो डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको और सिंप्लीफाई जितना भी सिंपल रेशो में कन्वर्ट हम कर सकें वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मास परसेंटेज है हमारे पास, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज जो है उसको डिवाइड करेंगे एटम के एटॉमिक मास से। यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन जो भी है उसका हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले हैं उनको सबसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हैं। जैसे 4:2:2 को हम कर सकते हैं 2:1:1। अगर यहाँ पे जो 4 है, 4 की जगह अगर 3 होता तो फिर सिंपल रेशो हमारा क्या हो जाता, 3:2:2। वही बात है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है और कुछ मॉलिक्यूल्स का अलग। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने बना लिया, जो भी सिंपल रेशो से हमारा निकल के आया CH2Cl। अब हम उस एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उसका मास कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। और फिर न्यूमेरिकल में जो भी मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड करके हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला के कितने फ्रैक्शन में है। जितने फ्रैक्शन में वो है उतना ही हम जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहाँ पे आया 2, मतलब मोलर मास जो है एम्पेरिकल मास का डबल है, तो क्या होगा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें हर एटम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में परसेंटेज कंपोजिशन अगर है तो हम मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है उसको बना सकते हैं।